नमस्कार दोस्तों। ये सॉलिड स्टेट का 5वां वीडियो है और इस वीडियो में हम अगला 10 क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है कि ठोस में से कौन सा दोष आयतन में वृद्धि के कारण बनता है। कौन सा दोष आयतन में वृद्धि के कारण बनता है। देखिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि दोष के बारे में। तो जब हम दोष के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग दोष बोलते हैं, जिसको हम डिफेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, तो देखिए दोष है, जो दोष होता है वो देखिए दो प्रकार का होता है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बिंदु दोष, एक जिसको हम लोग बोलते हैं रेखीय दोष। ये दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं। हमारे क्लास 12 के सिलेबस में किसके बारे में पढ़ना है? बिंदु दोष के बारे में। बिंदु दोष को भी 3 भाग में बांटा गया है। एक आपका रस समीकरण मितीय दोष, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा बोला जाता है अरस समीकरण मितीय दोष, जिसको बोलते हैं नॉन स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट। और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अशुद्धता दोष, जिसको बोलते हैं डिफेक्ट इम्प्योरिटीज। ये 3 भाग में बांटा गया। अब जो बेसिकली हमारे सिलेबस में वो रस समीकरण मितीय दोष के बारे में पढ़ना है। रस समीकरण मितीय दोष में पहला होता है रिक्तिका दोष, जिसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा होता है आपका अंतरकाशी दोष, जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तीसरा होता है तुमको जिसको बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। और चौथा जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। ये चारों के बारे में पढ़ना। ठीक है। उसके अलावा अर्ध समीकरणितीय और ये क्या होता है अशुद्धता दोष। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दोष आयतन में वृद्धि के कारण बनता है। ठीक है। अब देखिए आयतन में वृद्धि कैसे होगा। आयतन में वृद्धि कहने का मतलब ये होगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक जगह है जिसके अंदर बहुत सारे क्रिस्टल, और ये क्रिस्टल आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। चलिए ठीक है। अब ये क्रिस्टल है, इसके जो बीच का जो खाली स्थान आपको दिख रहा होगा, ये सारा खाली स्थान है, इसको बोला जाता है अंतरकाशी दोष। ठीक है। जब इसको बनाया जाता है तो ऐसा होता है कि बहुत सारे बाहरी जो पार्टिकल्स है इसके अंदर आ जाते हैं, सॉलिड के अंदर। तो जो इसके अंदर आ जाते हैं, जिसके कारण मान लीजिए कि अगर ये 6 है, तो 6 को अगर मैं मान लेता हूँ 1-1 केजी का, था 6 केजी। और बाहर से अगर आ जाते हैं, मान लो कि 500 ग्राम का भी कोई पार्टिकल इसके अंदर आ जाता है, इतना नहीं रहता है, बहुत कम रहता है, लेकिन ओवरऑल इसका वेट क्या हो गया, मास क्या हो गया, बढ़ गया। तो मास बढ़ गया तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास बढ़ेगा तो इसका डेंसिटी भी बढ़ेगा। तो अंतरकाशी में ऐसा देखा गया है कि आयतन में वृद्धि हो जाता है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कहता है फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं। हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट में हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्रिस्टलाइन डिफेक्ट के बारे में। और क्रिस्टलाइन डिफेक्ट में हम लोग जानते हैं कि ये सारे के सारे दोष हमें पढ़े जाते हैं। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, दोनों क्रिस्टलीय दोष के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43। निम्नलिखित में से कौन सा दोष आयनिक ठोस में पाया जाता है। अब देखिए बात समझिएगा। शुरू का जो दोष है जिसको हम लोग बोलते हैं वैकेंसी, हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको रिक्तिका दोष। दूसरा इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल जिसको हम लोग बोलते हैं अंतरकाशी। ये दोनों में आयंस नहीं होते, इसमें हमेशा रहते हैं एटम्स के फॉर्म में। ठीक है। और जो नीचे का शॉर्टकी डिफेक्ट है और जो आपका फ्रैंकल डिफेक्ट है, इसमें हमेशा जो एटम्स रहते हैं वो आयंस के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है। तो अगर ऐसा देखा जाए तो आपको दो ऑप्शन है, एक है तुम्हारा शॉर्टकी और दूसरा है फ्रैंकल। आंसर क्या हो जाएगा, दोनों। ये दोनों में कैसे ठोस रहते हैं, तो आयनिक ठोस रहते हैं। देखिए क्वेश्चन ये पूछा है कि फ्रैंकल दोष, जो फ्रैंकल दोष है उसमें किस प्रकार के ठोस पाए जाते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें दो चीजें समझना जरूरी है। एक आपका बात कर रहे हैं हम फ्रैंकल की, और दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं फ्रैंकल। और जब हम फ्रैंकल दोष में हम लोग देखते हैं तो इसमें जो ठोस जो पाए जाते हैं वो क्या रहते हैं, वो होते हैं काफी उच्च घनत्व के होते हैं। ठीक है। और इसमें बात जो फ्रैंकल है और इसके पहले जो हम लोग जानते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट, उसमें क्या रहते हैं, बहुत कम घनत्व के रहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस शॉर्टकी दोष को प्रदर्शित करता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है तुम्हारा NaCl। ये किस दोष को प्रदर्शित करता है, तो शॉर्टकी दोष को भी प्रदर्शित करता है। कहता है फ्रैंकल दोष से ठोस का घनत्व का क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिए जो फ्रैंकल दोष है, देखिए दो टाइप का बोलते हैं, एक बोलते हैं शॉर्टकी, दूसरा बोल रहे थे हम लोग फ्रैंकल। जो फ्रैंकल दोष है, फ्रैंकल दोष में ये होता है
कि अगर मान लीजिए कि आयंस हैं बहुत सारे, हम लोग आयंस का फोटो बनाते हैं, ठीक है। अब होगा ये कि इसमें क्या होते हैं कि अगर ये एक सीम है या एक जगह है जहां से अगर आयंस बाहर भी निकलते हैं तो इसी के अंदर आ जाते हैं। मतलब ये अगर खाली हो जाता है तो खाली होने के बाद आयंस इसके बाहर ना निकल के इसके अंदर ही रह जाते हैं। तो जिसके कारण इसका घनत्व, अगर मैं बोलता हूँ मास, तो मास तो इसका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो अगर मास नहीं बढ़ा तो डेंसिटी बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से इसका कोई भी प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। कहता है रवा में जब, अगला क्वेश्चन, रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा जाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, पिछले साल के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इसमें ये पूछा गया था कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो आयंस हम बात कर रहे हैं, प्लस माइनस जो आयंस की बात कर रहे हैं, अगर आयंस किसी क्रिस्टल से बाहर चला जाता है तो उसकी जगह पर वहां पर क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स। और इस इलेक्ट्रॉन्स के चक्कर में यहाँ पर कुछ न कुछ रंगीन टाइप का कलर दिखना शुरू हो जाता है, जिसका नाम क्या रखा गया है, उसका नाम रखा गया है एफ केंद्र। कहता है एजीबीआर किसका उदाहरण है। तो एजीबीआर के बारे में आपको ध्यान रखना है कि एजीबीआर जो उदाहरण है सिल्वर ब्रोमाइड, वो शॉर्ट की में भी आता है और फ्रैंकल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों। कहता है निम्नलिखित में से किसका चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है। अब ये चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, जैसे मान ले कोई भी मैग्नेट है तो ये इसका बिहेव होता है प्लस और माइनस जो भी होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन। मान लीजिए ऊपर वाले को मैं प्लस मान लेता हूं और नीचे वाला को मान लेता हूँ माइनस, तो मैं पूछूंगा ओवरऑल क्या होगा। तो ओवरऑल आपको पता है 3 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये होता है कि इसका जो आघूर्ण होता है, वो चुंबकीय जो आघूर्ण होता है, इसका मतलब उसका क्या हो जाएगा, 0। अब ये किस में देखा जाता है, तो ये देखा जाता है आपका एंटी फेरोमैग्नेट, ठीक है। इसके अंदर इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि एस प्लस किसका उदाहरण है, ठीक है। तो Ac3+ किसका उदाहरण है, तो हम देखते हैं स्कैडियम। स्कैडियम का क्या होता है 21, और अगर 3+ इसके ऊपर, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए तो कितना हो गया 18। 18 किसका होता है, आर्गन का। आर्गन का हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p क्या हो गया 6। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे p का क्या होता है 3, तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है इसमें पेयर में। अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर में हैं तो वो जो दिखाता है वो देखिए दो टाइप का होता है। एक होता है इसमें, देखिए इसमें शॉर्ट की दोष, ये भी नहीं होगा, फ्रैंकल दोष ये भी नहीं होगा। इसमें आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दो टाइप का होता है। उसमें हम लोग ये जानते हैं कि इसमें जो होता है वो जो भी दोष दिखाता है उसमें, आप अगर मैग्नेट में जाइएगा तो मैग्नेट में आपको पता होगा कि मैग्नेट होते हैं 5 प्रकार के, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय। तो इसमें जो दिखा रहा है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, उसके अंदर प्रतिचुंबकीय के अंदर आते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डाया मैग्नेटिक। इस तरह से हमने प्रयास किया है कि 5 जो आपको वीडियो दिए गए हैं इसमें सॉलिड स्टेट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे को कवर किया गया, ठीक है। चलिए आप वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए।